उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के अधिवक्ता पर केस दर्ज होने के बाद रामपुर के अधिवक्ताओं ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन में आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान सहित 2 अज्ञात लोगों पर थाना सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें धारा 506 और 504 लगाई गई थी। आज बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ता एसपी ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। अधिवक्ता नसीर सुल्तान का कहना है कि जिस समय की घटना दिखाई गई है उस समय अधिवक्ता कोर्ट में थे। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि अगर पुलिस ने किसी षड्यंत्र के तहत ये मुकदमा लिखा है तो इस पर जांच होनी चाहिए। अगर वादी झूठा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आईएनए के लिए जनपद रामपुर से संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। उसके एमपीएमएलए कोर्ट के सामने वादी के भाई को, जिसका नाम इकरार है, उसको धमकाने की उसकी तरफ से एक तहरीर लेके पुलिस प्रशासन ने सिविल लाइंस थाने में मेरे खिलाफ 504-506 में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जो बिल्कुल फर्जी है। 3 बजे की घटना दिखा रहे हैं कोर्ट के बाहर की, जबकि मैं कोर्ट के अंदर हूँ। सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। बिल्कुल अपने जो क्षेत्राधिकार है, अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम किया गया है। सिविल लाइन मतलब बिल्कुल ये भूल गए हैं कि अदालत में न्यायालय के बिल्कुल सामने की घटना दिखाते हैं, जहां इन्हीं के पुलिस वाले 6-7 पुलिस वाले हर वक्त सिक्योरिटी में रहते हैं, वहां की घटना दिखा रहे हैं, गाली गलौज और धमका के भगाने की। अगर मैं किसी गवाह को धमकाता या गवाह को भगाता तब बात समझ में आती है। वो कहते हैं कि वादी के भाई को डरा धमका के, जब उसके भाई का बयान कोर्ट के अंदर चल रहा है, जब उसके बयान में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 5 बजे तक जिरे कंटिन्यू चल रही है और उसके बाद डेफर्ड हो जाती है, कल 23 तारीख को फिर लगा है, उससे फिर जिरे होनी है। ऐसे में ये कहते हैं कि वादी के भाई को डरा धमका के भगा दिया, तो ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है, एक्सपंज होना चाहिए। इसीलिए सम्मानित अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश पर हम यहाँ धरने पर बैठे। तो आपसे कोई इंटेंशन है या आजम खान को? नहीं, ऐसा है, एक सीरीज चल रही है। पहले आजम खान साहब के पैरोकारों को जिला बदर किया गया, उन पर मुकदमे लिखे गए। उसके बाद कुछ और समर्थकों पर मुकदमे लिखे गए। उसके बाद फिर उनके ऊपर मुकदमे फिर 2 लिखे गए गवाहों को धमकाने का। अब कुछ नहीं बचा है इसके अलावा, तो अब वकील बचे हैं। वकील भी अब सुरक्षित नहीं है। तो क्या कोशिश ये है कि आजम खान का पक्ष कोई वकील रखे नहीं? बिल्कुल प्रशासन ये चाहता है। यहाँ सरकार, यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, सरकारी वकील का अधिकार सिर्फ मुख्य परीक्षा कराना है गवाह का। गवाह की मुख्य परीक्षा कराते हैं, वहाँ लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि उन्हें अधिकार नहीं है लीडिंग क्वेश्चन पूछने का। हम वहाँ टोका टाकी करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब जिरे होती है, जब गवाह भटकता है तो उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सतर्क रहते हैं, उनको करेक्ट नहीं करने देते हैं और हम अदालत के बार बार नॉलेज में ये मामला लाते हैं। यही गिरेबान से थे हम लोगों से, इसीलिए मुकदमा लिखा है। क्योंकि जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रेशराइज करते हैं। सरकार के नहीं हो सकता है ये, मैं उन पर एलिगेशन सीधा नहीं लगा सकता, ये बात हो सकती है। वो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाके काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, अदालतों में अधिकार क्षेत्र से आगे जाके काम कर रहे हैं। का एक मामला ये सामने आया है, इसमें क्या सच्चाई है और क्या इन लोगों की मांग थी? एक व्यक्ति ने दरखास्त दिया कि मेरी गवाही मेरे भाई की थी, मैं गया था, अधिवक्ता का नाम लेके उसने एप्लीकेशन दिया कि उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, धमकाया। और उसकी शिकायत है, उसको दर्ज किया गया है और उसको वेरीफाई किया जाएगा। वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, उनके पास जो साक्ष्य वो भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी ड्यूटी बनती है, मैं पूरा साक्ष्य इकट्ठा करूँगा। अगर वो दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, निर्दोष होंगे तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अभी ये इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ये मैंने बताया है उनको। तो सेटिस्फाइड थे, उनको भरोसा है पुलिस पे, इतनी अच्छी बात है कम से कम। तो हम इस भरोसे को कायम रखेंगे और निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे। सर, अभी जो अधिवक्ताओं का ये कहना है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हम आजम खान के अधिवक्ता हैं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप मीडिया वाले हो, आप जाके खुले समाज में देखो कि गवाहों की क्या पोजीशन है, आदरणीय आजम खान की क्या पोजीशन है। आप इस शहर के बासिंदा हो, आप उसे बेहतर जानते हो। मैं चाहता हूं कि निष्पक्षता से, मैं तो ये कहूँगा कि आप
गोपनीय जानकारी करो ना, उनका लिस्टिंग करके देख लो, वो प्रायोजित हैं, मोटिवेटेड हैं, कहीं से लाभान्वित हो रहे हैं या उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसको आप खुद देख लो। और मेरा आग्रह है कि अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। इतना सा मेरा कहना है। थैंक यू सर।